और अब वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी झांसी के एक हिस्ट्री शीटर की खूनी साजिश की। लोग दुश्मन को खत्म करने की साजिश रचते हैं, विरोधियों को फंसाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन झांसी में एक हिस्ट्री शीटर ने दुश्मनों को फंसाने के लिए ऐसी साजिश रची जिसमें उसका ही अपना परिवार खत्म हो गया। देखिए करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए कैसे एक शख्स ने पत्नी और खुद का खून कर दिया। करोड़ों की प्रॉपर्टी, दो जिंदगी का सौदा। हिस्ट्री शीटर की साजिश, मौत से मुठभेड़। एक शातिर बदमाश ने अपनी करोड़ों की जमीन बचाने और विरोधियों को फंसाने की ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसने झांसी पुलिस को भी सन्न कर दिया। एक ऐसी खौफनाक वारदात जिसकी मिस्ट्री सुलझाने में जुटी पुलिस केस की गुत्थियों में उलझ गई, लेकिन जब तक मिस्ट्री सॉल्व होती तब तक दो लाशें गिर चुकी थी। झांसी में हत्या के मामले में चौंकाने वाला अब खुलासा सामने आया है। पहले पत्नी को गोली लगी, उसकी मौत हो गई। आज पति मेडिकल कॉलेज की तीसरी मंजिल गिरकर मौत हो गई। इस पूरे मामले में खुलासा ये हुआ है कि ब्याज का मामला सामने आया है। ब्याज पैसे में नहीं बल्कि ब्याज फसल देख के चुकाए जाने की बात सामने आई है। आरोप लगा है कि करोड़ों की जमीन को बैनामा कराया गया। तारीख 26 मई, वक्त रात 8:30 बजे, जगह लारौन गांव, झांसी। झांसी के लारौन गांव में बीते 26 मई को खबर आई कि एक दंपत्ति को गोली मार दी गई है। गोलीबारी में पत्नी की मौत हो गई थी, जबकि पति नारायण गंभीर रूप से घायल था। मामला दो लोगों को गोली मारे जाने का था, लिहाजा पुलिस कप्तान खुद पूरे मामले पर नजर रख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस केस में करोड़ों की प्रॉपर्टी का खेल सामने आया। इनके पास है करीब तीनों लोगों के पास 20 बीघा की लगभग जमीन है। 20 बीघा जमीन गिरवी रखी थी। कितने रुपए में गिरवी रखी थी? 4.5 लाख रुपए हो या 5 हो, इतने हैं। मतलब गेहूँ दे रहे थे परमानेंट। अभी तक जिस टाइम इन लोगों ने जमीन लिखी उस टाइम से उसके पहले भी हम कर रहे थे खेती। आज भी खेती उस जमीन में हम ही करते हैं सर। कितना गेहूँ दे चुके अभी तक? कम से कम 400 कुंटल के लगभग गेहूँ इनको दिया हमने। 2016 से दिया हमने इनको, इसके पहले कुछ नहीं दिया। जो भी पिताजी ने दिया होगा तो उनको मालूम रहे। मतलब हमें दरअसल नारायण ने अपनी 18 बीघा जमीन गिरवी रखकर गांव के प्रधान परिवार से कर्जा लिया था। 5 लाख का कर्ज ब्याज मिलाकर 20 लाख तक पहुंच गया। इसी बीच प्रधान परिवार ने नारायण से जमीन की रजिस्ट्री करा ली और यहीं से इस खौफनाक साजिश की शुरुआत हुई। जो नारायण सिंह है उनको कपड़ा बांधा था घटना स्थल पे ही, और जब जिस व्यक्ति को इन्होंने बताया कि उन्होंने कपड़ा बांधा है तो उस व्यक्ति से हम लोग पूछताछ करें। उन्होंने भी मुकर गया कि मैंने ना कभी इनसे उस रात्रि में मिला और ना मेरा द्वारा इनको कपड़ा बांधा गया। तीसरा व्यक्ति है जिस व्यक्ति को इन्होंने घटना के बाद मिलना बताया उसी रात्रि को, वो व्यक्ति भी अपना बयान में बताया कि वो उस दिन उस गांव में नहीं थे और वो टीकमगढ़ गए हुए थे। ये सब डिटेल्स पूरा हमारा जो टेक्निकल एविडेंसेस है कॉल डिटेल रिकॉर्ड से कंफर्म हो गया था। 26 मई को एक महिला की हत्या और उसके पति को गोली मारे जाने की खबर के बाद पीड़ित के बेटे ने पुलिस में एक FIR दर्ज कराई। इस रिपोर्ट में कहा गया, रात करीब 10 बजे नारायण सिंह उसकी पत्नी सुकुमारी राजा के साथ घर पर था। तभी प्रधान परिवार के लोग उन्हें पंचायत के बहाने बुला कर ले गए, जहां पीड़ित परिवार से 22 लाख रुपयों से भरा बैग छीन लिया गया और आरोपियों ने पति पत्नी को गोली मार दी, जिसमें महिला की मौत हो गई थी। जबकि चंद दिन बाद मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में घायल नारायण सिंह भी अस्पताल की तीसरी मंजिल से गिरकर मारा गया। पुलिस की जांच में जिस साजिश का खुलासा हुआ वो सन्न कर देने वाला है। पुलिस ने शुरुआती जांच लूट और मर्डर मामले से शुरू की, मगर क्राइम लोकेशन और साक्ष्य नारायण की बताई कहानी से मिल नहीं रहे थे। मोबाइल लोकेशन CDR देखने के बाद पुलिस को शक हुआ। पुरानी हिस्ट्री में जाने पर जमीन और रुपयों का विवाद पता चला। इसके बाद कहानी घूम गई। इस दौरान नारायण के बेटे ब्रिजेंद्र ने विरोधियों पर FIR दर्ज कराई। मौत से पहले नारायण ने 3 लोगों को मौके पर होने की बात कही, लेकिन तीनों शख्स वारदात के वक्त थे ही नहीं। अब धीरे धीरे पुलिस को समझ आ चुका था कि इस कहानी के पीछे कहीं न कहीं कोई खौफनाक साजिश है। आगे की जांच में पुलिस को जो जानकारी मिली उससे सब कुछ साफ हो गया। पुलिस को पता चला कि नारायण ने कुछ दिन पहले एक तमंचा खरीदा था।
उसी ने विरोधियों को फंसाने के लिए पत्नी को कंधे पर गोली मारने की साजिश रची, लेकिन गोली गलती से महिला के पेट पर लग गई और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद नारायण ने खुद को गोली मारकर घायल कर लिया। इनको द्वारा जो जहाँ से ये पैसा लेने के बाद कही थी और जो जिस जगह घटना है वहाँ पे गांव का प्रधान को देना बताया गया था। जिन जिन लोगों से इन्होंने पैसा लेना बताया था सभी लोग मुकर गए थे। इस तरह का इन्वेस्टिगेशन में तमाम भिन्नता आई थी और जहाँ घटनास्थल है वहाँ घटनास्थल पे जो वेपन यूज़ हुआ था वो भी हम लोग बरामद कर लिए थे। इस तरह के तमाम एविडेंसेस को लेके हम लोगों का जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है वो वादी का तरफ ही पॉइंट कर रहा था जो मजरूब थे। यानी 18 बीघा जमीन विरोधियों से बचाने के लिए हिस्ट्री शीटर ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया, लेकिन साजिश फेल हुई तो न सिर्फ उसकी पत्नी मारी गई, बल्कि हिस्ट्री शीटर नारायण ने भी खुद अस्पताल से कूदकर जान दे दी। अब पुलिस ने इस बेहद उलझे हुए केस का खुलासा करते हुए अपनी जांच रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि जमीन से जुड़ा मूल विवाद अब भी पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आगरा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक किराएदार पड़ोसी के कमरे में चोरी करने के लिए दाखिल हुआ, लेकिन जब 9 साल की बच्ची ने अपने ही पापा के दोस्त को चोरी करते हुए देख लिया तो उसने मम्मी पापा को सब कुछ बता देने की धमकी दे डाली। फिर पड़ोसी ने अपने दोस्त की बेटी के खिलाफ ऐसी खौफनाक साजिश रची कि घर वाले ही इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। 20,000 के लिए भरोसे का कत्ल, 9 साल की बच्ची का कातिल किराएदार। ये खबर हर उस शख्स से जुड़ी है जिनके घर में किराएदार रहते हैं। लोग अपने घर में रहने वाले किराएदार को परिवार का हिस्सा मानते हैं। लोग किराएदारों के सहारे घर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन भरोसे के इस रिश्ते का आगरा में कत्ल हुआ है। कातिल कोई और नहीं, किराएदार खुद है। एक घर के अंदर किराए पर रहने वाला एक युवक ने उसी घर में किराए पर रहने वाली 9 वर्षीय बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद आरोपी युवक ने बच्ची के शव को रजाई में लपेटा और उस शव को लपेटकर पत्थर से बनी अलमारी में छुपा कर रख दिया। इस समय हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये वही घर है जिसमें वह बच्ची रहती थी अपने परिवारी जनों के साथ, और दूसरे कमरे में वो आरोपी युवक सनी रहता था। तारीख 5 मई, वक्त दोपहर 2 बजे, जगह आगरा। 9 साल की मासूम राशि को घर पर अकेला छोड़कर उसके माता पिता अपने काम के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खोने जा रहे हैं। करीब 3 घंटे के बाद परिवार जब वापस लौटा तो बेटी घर पर नहीं थी। पहले तो परिवार को लगा कि वो आसपास कहीं खेल रही हो, लेकिन वक्त के साथ माता पिता की टेंशन बढ़ती चली गई। टेंशन की वजह थी बेटी का इस तरह अचानक लापता होना। काम पे गई थी, मैं तो आई जब मुझे 2 बजे मैं ढुलाई करी थी। रहे थे लड़की को गई है, कोई दोबारा मार देगा, कोई कह रहा था लड़की को गई है, तो वो मेरे संग में ढूंढ रहा था डरात में। फिर मैं ढूंढती रही, फिर मैंने उतना करो अपनी बच्ची को कहाँ है, घर में कहाँ में। वो मिली है 10 बजे करीब, जैसे घर में ही। थाना जगदीशपुरा पे ये सूचना दी गई कि उनकी बच्ची जो दुकान से कुछ सामान खरीदने गई थी वो लापता है, मिल नहीं रही है। इस सूचना को पाकर तुरंत पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और पुलिस सभी मोहल्ले वासियों और परिवार के साथ मिलकर बच्ची की तलाश करने लगी। मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के मंटोला का है। संतोष माहौर पिछले 10 सालों से यहाँ पर किराए के मकान में रहते हैं। वो मजदूरी कर अपना घर परिवार चलाते हैं। परिवार में पत्नी बबीता दूसरे के घरों में झाड़ू और पोछा लगाती है। उनकी 9 साल की बेटी भी थी जो कि कक्षा 3 में पढ़ती थी। जानकारी के मुताबिक रोजाना की तरह सोमवार को सुबह बबीता काम करने के लिए घर से निकल गई। दोपहर 2 बजे के करीब वो घर पहुंची तो बेटी राशि लापता थी। परिवार वाले उसे खोज रहे थे। जब देर शाम तक उसका पता नहीं चला तो पिता ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जो लोग खोज रहे थे उन्हीं में एक व्यक्ति के ऊपर शक हुआ
और शक के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को कबूला और उसके निशानदेही पर उसी के मकान में ये किराए पे रहते हैं और जो बच्ची है वो भी किराए पे रहती है। इन्हीं के मकान में एक तीसरे कमरे में बच्ची का शव गद्दे में लिपटा हुआ मिला। बेटी के लापता होने के बाद बबीता ने अपने कमरे के पास में रहने वाले किराएदार सनी से पूछा, लेकिन उसने बच्ची के बाजार जाने की बात कहकर परिवार को गुमराह कर दिया। इधर माता पिता को सनी पर ही शक होने लगा। पुलिस ने किराएदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसमें एक युवक सनी भी था। जब पुलिस ने आरोपी सनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सन्न कर देने वाला सच सामने उगल दिया। सनी ने पुलिस से बताया कि संतोष घर पर हमेशा आना जाना लगा रहता था। मुझे पता था कि अलमारी में पैसे रखे हुए। दोपहर के समय संतोष और बबीता दोनों घर पर नहीं थे, इसी वजह से उनके कमरे में गया। अलमारी में रखे पैसे ले रहा था, तब तक वहां पर राशि आ गई। उसने मुझे 20,000 रुपए चुराते हुए देख लिया। वो बोल रही थी कि सब कुछ मम्मी पापा को बता देगी। मैं डर गया, कुछ समझ नहीं आया तो उसे मार दिया। रस्सी से उसका गला तब तक कसा जब तक वो मर नहीं गई। इस व्यक्ति ने यह बताया कि ये पैसे की चोरी करने उसके घर में घुसा था। बच्ची सामने आ गई और उसने बच्ची का रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए शव को गद्दे में छिपाकर रैक में डाल दिया था, जो पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बरामद किया है। इस खौफनाक सच से सामना होने के बाद पुलिस भी सन्न थी। महज 20,000 रुपए के लिए भरोसे का कत्ल कर दिया गया, जबकि कातिल से उस मासूम की कोई दुश्मनी नहीं थी। घटना के बाद परिवार और आसपास के लोगों में भारी आक्रोश है। लोग आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने कातिल किराएदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ पर दबंगों की लाइव दबंगई का वीडियो सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक मनचले छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसका लड़की ने विरोध किया और विरोध से नाराज दबंगों ने लड़की के घर पर धावा बोल दिया, मारपीट की। हालांकि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। तो मेरठ से खबर सामने आई है। दबंगों की दबंगई कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। घर में घुसकर मारपीट की गई है। दरअसल छेड़छाड़ का विरोध करने पर नाराज दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। अपनी स्कूटी लेके बाहर गई थी तो उसने मुझे देखा होगा, तो थोड़ी देर बाद मेरा भैया स्कूटी ले गया, तो मेरे भैया को उसने ना 4-5 जनों के साथ घेरा, उसके साथ बदतमीजी करी बहुत ज्यादा। तो वो घर पर आकर उसने बताया, तो घर आके बहुत बदतमीजी करी, छेड़छाड़ करी उसने मेरे साथ। तो घर पे गोली वोली चला के गए हैं, बहुत बाइक और स्कूटी सब तोड़ दी, फोन भी तोड़ गया। वो बहुत सारे जने थे। जिसने गोली चलाई वो उसका भाई है, तोड़फोड़ जो करी है वो दोनों सगे भैया है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।